Hello student, good morning. Today I will tell you about the topic rising importance of the tertiary sector, why it is rising and why the importance of this sector is growing day by day. So there are various reasons to prove it that why the tertiary sector is growing important day by day. In the first आपसे बोलना चाहेंगे हम कि यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है टर्सरी सेक्टर के ग्रोथ करने के, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज में वो सारी सर्विसेज आएंगी जो कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए होती हैं। ऑल दी सर्विसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ए कॉमन मैन और द ऑल टाइप ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटीज, सच एज द हॉस्पिटल्स, educational institution, post and telegraphs services, police station, courts, village administrative office, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance and so many other services which are very very important for our day to day life, because ये सारी सर्विसेज किसी भी व्यक्ति के लिए उसके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कैपेपी मीन्स ये सारी सर्विसेज समाज में रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और इनका होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गवर्नमेंट अगर इनको टेक ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सर्विसेज जो हैं ना केवल ग्रो करेंगी बल्कि लोगों की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटीज़ मस्ट बी प्रूव्ड, बिकॉज लोगों को दो तीन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, द ब्रेड, द क्लॉथ एंड द एकोमोडेशन मीन्स रोटी, कपड़ा और मकान। ये सारी सर्विसेज अगर दी जाएं तो लोगों की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान की, वो इन सर्विसेज की वजह से सॉल्व हो सकती हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की जो एक तरीके से कैपेबिलिटी होती है इन सारी सर्विसेज को पूरा करने की, किन्हीं देशों में ऐसी सर्विसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी देखी गई हैं, जैसे कि अमेरिका, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज़, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज़, इन एशियन कंट्रीज़ वेयर द पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज सिस्टम दैट इज़ नॉट वेरी परफेक्ट, इवन so many areas where the government response at the local level government that is very very less. So these services must be controlled by the government and where the government should take the proper care of these services development. सेकेंड आता है इन सारी सर्विसेज के डेवलपमेंट के बाद कुछ सर्विसेज और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज जैसी सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी सर्विसेज का जो डेवलपमेंट होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के ग्रोथ के लिए डिपेंड करेगा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को मुख्य तौर पर वो सारी सर्विसेज चाहिए जो कि प्राइमरी सेक्टर से आने वाला रॉ मटेरियल होता है, रॉ स्टफ़ होता है, जो कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है इन सारी सर्विसेज के ऊपर, क्योंकि किसान किसी भी क्रॉपिंग पैटर्न में खेती करना चाहेगा बट वो अपने इस क्रॉपिंग पैटर्न को रोक के किसी दूसरे और सिस्टम में नहीं जाना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी सर्विसेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनका ग्रोथ है जो है वो जाहिर सी बात है डिपेंड करेगा इन दोनों सर्विसेज के लिए, इन दोनों सेक्टर के लिए। फिर इसके बाद आता है आपका ग्रोइंग इनकम ऑफ द लेवल ऑफ द पीपल, बिकॉज इंडिया में जब से ये सारी बेसिक सर्विसेज बढ़ी हैं जिन्होंने लोगों की ना केवल स्टैंडर्ड को उठाया है बल्कि उनके इनकम लेवल को भी बहुत ज़्यादा राइज़ कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारी सर्विसेज जो हैं वो लोगों को उनकी जो इनकम लेवल है जो कि बढ़ा रही हैं। इनकम लेवल के बढ़ने से लोगों को ना केवल अपने मतलब स्टैंडर्ड को मेंटेन रख पा रहे हैं बल्कि और भी दूसरी सर्विसेज उनकी इस शान और शौकत वाली लाइफ की वजह से तैयार हो रही हैं, जैसे कि बाहर खाना, टूरिज़म के लिए या फिर दूसरे और इंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशनल प्लेसेस के लिए मूव करना। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल और भी सर्विसेज जो होती हैं जो कि ख़ास तौर से उन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए देखी जा रही हैं जिनकी इनकम लेवल में काफ़ी उछाल देखा गया है। तो ऐसी सर्विसेज जो हैं वो बड़ी तेज़ी से इम्पोर्टेंट हो रही हैं
और इनकी वजह से समाज के कुछ जो वर्ग हैं, कुछ सेक्शंस हैं, उनकी विल से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफ़ी अंतर देखा गया है। ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं नई सर्विसेज के तैयार होने की वजह से, जो कि इनकम लेवल से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। इसके बाद आता है आपका 4th नंबर, सर्विसेज विच बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऐसी सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि ऐसी सर्विसेज जो है ना केवल इन तीनों सेक्टर्स को ग्रो कर पा रही हैं, बल्कि एक नया सेक्टर भी तैयार कर रही हैं, जिसको आप बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सेक्टर जो है न केवल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर को लिंकेज कर रहा है, बल्कि इनकी भी इंटरनली इनकी जो ग्रोथ हो रही है वो भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी देखा जा रहा है। क्योंकि आज प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ जो है ना केवल फसलों पे टिका हुआ है, बल्कि उन चीज़ों, उन इंफॉर्मेशन में टिका हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी एक बेसिक से नेसेसिटी को पूरा करने के लिए। हम अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो जो किसान हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर अगर दे दी जाती है, वो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के आधार पे, तो इसके बेसिस पे जो फार्मर्स है वो अपनी फसल को न केवल बचा पाएगा, सेव कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, मास लेवल पे प्रोडक्शन कर पाएगा, बल्कि सही समय पर इसकी अप्रोच हो पाएगी मार्केट में, और वो भी सही कंट्रोल के द्वारा। गवर्नमेंट का भी नियंत्रण आजकल बराबर बढ़ता चला जा रहा है गवर्नमेंट का इसमें प्राइमरी सेक्टर में। इसकी वजह से इसकी ग्रोथ बराबर देखी जा रही है। सेकेंडरी सेक्टर का भी लगभग यही कंडीशन है, और टर्शरी सेक्टर तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक इशारा करती हैं कि हाउ द टर्शरी सेक्टर इज़ ग्रोइंग डे बाई डे, वाई इट इज़ ओनली ग्रोइंग डे बाई डे बेटर टू द अदर टू सेक्टर्स, बिकॉज द रीजन इज़ दैट द ऑल दीज कंडीशन विच आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। प्राइमरी सेक्टर बहुत पुराने समय की बात है वही कि प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। सेकेंडरी सेक्टर की जो ग्रोथ लेवल है वो आप देख सकते हैं कि 70 और 90s के बीच में देखी जा रही है। लेकिन टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ख़त्म हो गया, ये कहना पूरी तरीके से बेमानी है, बल्कि गलत है। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर अगर ख़त्म हो जाएगा तो इसका जो लिंकेज है टर्शरी सेक्टर का और प्राइमरी सेक्टर का, वो फिर कैसे होगा। तो टर्शरी सेक्टर तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और इंडस्ट्रीज जो होती हैं किसी भी देश की डेवलपमेंट का इंडेक्स मानी जाती है। इंडस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, बट इंडस्ट्री का सही तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, सही तरीके से मेंटेनेंस होता रहे, इनका सही तरीके से लिंकेज होता रहे प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर के बीच में, तब इस सेक्टर की ग्रोथ होना निश्चित तौर पर सही है। अदरवाइज़ बहुत सी कंट्री हैं जहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर बहुत एडवांस्ड है, बट ड्यू टू द you will say less development of the tertiary sector, these countries are not developing well, and some countries where the primary sector is not working well, but they have developed their secondary sector. हमारे पास एग्जांपल है यूरोपियन कंट्रीज़ का, हमारे पास एग्जांपल है अमेरिकन कंट्रीज़ का, जहाँ पर ये सारी ग्रोथ देखी जा रही है। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग रहते हैं टर्शरी सेक्टर में, जो कि पूरी तरीके से अलग अलग देखे जाते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि स्किल्ड पीपल हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, यानी कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो उनके इस लेवल पे डिपेंड कर रही है कितने एजुकेटेड हैं वो, और उसी आधार पे वो स्किल्ड भी हैं। तो इट मीन्स दे आर वर्किंग इन द अल्ट्रा यू विल से रिच एनवायरनमेंट वेयर दे आर गेटिंग द ह्यूज पैकेज ऑफ द सैलरीज, एंड दे आर आल्सो वर्किंग not only in India but also abroad and various other top class MNCs where they are giving their services, and these services they are also you will say providing the growth of tertiary sector as well. And second is unskilled people and less educated people. इसमें वो सारे लोग आ जाएंगे जैसे कि हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर आपके शॉपकीपर हैं, या फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन में हैं, या फिर आपके कम्युनिकेशन में हैं, या फिर वो डेली बेसिस वर्कर हैं, या फिर वो हॉकर्स हैं, या फिर वो सारे लोग हैं जो कि उनकी जो इनकम है वो डिपेंड करती है उनके स्किल पे। वो स्किल यहाँ पर उनके टैलेंट से नहीं आ रहा, बल्कि स्किल उनके
उस तरीके पे आ रहा है जो टैलेंट रखते हैं अपने सामान को सही तरीके से डिलीवर करके बेचने का, डे टू डे वर्कर के हिसाब से। ऐसे वर्कर की संख्या इंडिया में बहुत ज़्यादा है और इनका जो रोल है इकोनॉमी में बहुत ही अच्छा देखा जाता है, बट इनको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट की तरफ से। जबकि देखा जाए नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इंडिया का सबसे बेहतरीन सेक्टर माना गया है। किसके मामले में? लोगों को रोज़गार देने के मामले, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो केवल 3 से 4% ही रोज़गार दे पाता है और जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है वो तकरीबन 50 से 60% रोज़गार दे पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं, शॉपकीपिंग हो रही, जितने भी दूसरे आपके एरियाज़ हैं जहाँ पर ये हॉकर्स हैं और आपके डेली बेसिस वर्कर एम्प्लॉइज़ हैं, या फिर आपके आर्टिशंस हैं, या फिर आपके हैंडीक्राफ्ट वर्कर हैं, या फिर आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हैं, या फिर कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हैं, तो उनकी एक अच्छी खासी रेंज है काम करने की। अगर इन लोगों के लिए सही तरीके से गवर्नमेंट का केयर शुरू हो जाता है, उनका देखभाल शुरू हो जाती, तो ये सेक्टर जो है ना केवल ग्रोथ करेगा बल्कि बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि जो बेसिक नीड्स होती हैं लोगों की पूरा करने की, उसकी सही तरीके से डिलीवरी को पूरा करने, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही तरीके से अपनी डिलीवरी डिस्चार्ज करे लोगों की गुड्स को पूरा करने के, जो गुड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, बल्कि स्मॉल स्केल सेक्टर्स को भी अगर बूस्ट अप किया जाए तो ये जाहिर सी बात है कि ये भी बहुत आगे लेके जा सकता है किसी भी सोशल डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, किसी भी एरियाज़ के लिए। So student, I hope you like this video lecture today, and I have tried my best to deliver my lecture in the bilingual so that you can better understand the topics, and as well you also giving your comment over it. Thank you student to listen me and watching me. Bye bye.